आप देख रहे हैं कथा व्यथा यूट्यूब चैनल की स्पेशल प्रस्तुति, न जिसका आदि न अंत, वो है अनंत। धार्मिक चर्चाओं का अनोखा संगम। नमस्कार, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। आप सुन रहे हैं कथा व्यथा यूट्यूब चैनल की अद्भुत प्रस्तुति अनंत, जिसमें हम आपको 12 ज्योतिर्लिंगों की कड़ी में आज 7वें ज्योतिर्लिंग विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाएंगे। कैसे बनी काशी, किसकी गिरी मणि, जिससे उस जगह का नाम मणिकर्ण का पड़ा, जानने के लिए सुनिए पूरी कथा। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। जब पारब्रह्म ने सोचा कि अब धरती की स्थापना की जाए, सृष्टि की स्थापना की जाए, तब उन्होंने निर्गुण रूप में उन्होंने अपने ही स्वरूप से 2 रूप बनाए। एक रूप शिव हुए और उन्हीं से शक्ति का जन्म हुआ। आप लोगों ने देखा होगा, केवल संसार में जितने भी देवता हैं, किसी भी देवता के शरीर से स्त्री नहीं बनी है। केवल भगवान भगवान शिव ही ऐसे हैं जो आदि शक्ति को अपने साथ में रखते हैं और अर्धनारीश्वर कहलाते हैं। कई जगह मूर्ति आपने देखी होगी, आधा भाग शिव का होता है, आधा भाग माँ पार्वती का होता है। सर से लेके पैर तक दोनों अलग अलग होते हैं और होते हैं एक ही। इस प्रकार से परमपिता ने शिव में से ही आदि शक्ति को प्रकट किया और वो वही शक्ति अर्धनारीश्वर कहलाई। बाद में दोनों अलग अलग हुए, वो आदि शक्ति हुई और भगवान शिव हुए। उन्हीं ने श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी को जन्म दिया। जन्म लेकर दोनों अदृश्य हो गए। जब माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु ने अपने जनक पैदा करने वाले या पिता या कोई भी नाम का संबोधन आप कर सकते हैं, वो नहीं देखा, तब वह दुखी हुई और आपस में बातें करने लगे कि हम दोनों के पिता कौन हैं। यदि पिता का ही नाम मालूम नहीं होगा तो आगे क्या करेंगे। तब एक आकाशवाणी हुई कि शिव और आदि शक्ति ही तुम्हारे पिता हैं, तुम यहाँ रहो। उसी आकाशवाणी से भगवान विष्णु ने पूछा कि मैं यहाँ कहाँ रहूँ, रहने के लिए कोई स्थान चाहिए। तब उन्होंने कहा, यह स्थान भगवान शिव तुम्हें देंगे। इसके बाद भगवान भूत भवन शिव माँ पार्वती प्रकट हुए और उन्होंने पंचकोशी काशी की स्थापना की। क्योंकि उस समय पे धरती का निर्माण नहीं हुआ था, इसीलिए 5 कोश की एक नगरी बनाई, इसे काशी कहा गया, पंचकोशी काशी। और वह भगवान विष्णु को दे दी गई। उन्हें आदेश मिला कि आप जाएं और इसी पंचकोशी काशी में बैठकर तपस्या करें। उसी स्थान पर माँ लक्ष्मी, भगवान विष्णु ने बैठकर तपस्या की, तपस्या में लीन हुए। तब
भगवान विष्णु देखते हैं कि परमपिता परमेश्वर की कृपा से, परब्रह्म की कृपा से, भगवान शिव की कृपा से उनके नाभि में से एक कमल निकलता है और उस कमल में ब्रह्मा का जन्म होता है। जब ब्रह्मा देखते हैं अपने आप को तो केवल कमल के अलावा और कोई चीज़ दिखाई नहीं देती है। तब वह विस्मय में पड़ जाते हैं। विस्मय में पड़ते बाद वह कमल की डंडी से कई बार नीचे आते हैं, कई बार ऊपर जाते हैं, लेकिन उन्हें कोई छोड़ नहीं दिखाई देता। तब वह ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे बनाने वाले, हे पैदा करने वाले, मुझे दर्शन दें। तब भगवान शिव माँ पार्वती के साथ में दर्शन देते हैं। तब ब्रह्मा के मुखारबिंद से सबसे पहली स्तुति के रूप में ओम शब्द का उच्चारण होता है। ओम वह शब्द है जो सृष्टि में सबसे पहले बोला गया। जहाँ तक मैं जानता हूँ, एक सुनने वाले श्रोताओं के लिए मैं बता सकता हूँ एक विशेष और सरल उपाय जो आप आजमा के भी देख सकते हैं। जब भी किसी विकट समस्या से, जटिल समस्या हो जो आप सुलझ नहीं रही हो, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, तब आप अपने घर के किसी एकांत स्थान पर जाकर आंख बंद कर कर, पालथी मारकर बैठकर और केवल ओम मंत्र का जाप करें। ऐसा कम से कम 108 यानी कि जिसमें लगभग 5 मिनट का समय लगेगा, इतना पाठ करें। तब आपको मन को शांति मिलेगी और उस समस्या का भी जल्द से जल्द समाधान आपको मिलेगा। इस प्रकार से ब्रह्मा ने पहले ओम की रचना की। इसके बाद ब्रह्मा के मानस पुत्र हुए, सृष्टि आगे बढ़ी। इसी बीच में ब्रह्मा ने धरती की रचना की, जीव जंतुओं की रचना की, मनुष्यों की रचना की और समस्त धरती बन चुकी। जब धरती बन गई तब वह पंचकोशी काशी वही थी जिस पर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी तपस्या कर रहे थे। एक दिन भगवान विष्णु की आंख से आंसू टपका। जब भगवान विष्णु की आंख से आंसू टपका तो उस आंसू से कई धाराएं नदी की निकली। जब कई धाराएं निकली तब वह काशी, पंचकोशी काशी डूबने लगी। इस पर भगवान विष्णु उठकर अपनी गर्दन हिलाई और गर्दन हिलाते समय उनके कान की मणि वहां गिर गई। जहां मणि गिरी, आज वह घाट, वह स्थान काशी में, पंचकोशी काशी में वह स्थान मणिकर्णिका के नाम से पड़ा। यदि आप काशी गए हैं, यदि नहीं गए हैं तो कभी जाने का समय मिले तब देखना, भगवान भूत भावन शिव मंदिर के सामने नदी में जाने पर आपको दशाश्वमेध घाट के बगल में मणिकर्णिका घाट है जिस पर स्नान किया जाता है और स्नान करने के बाद भगवान भोलेनाथ को जल अर्पण किया जाता है। अब सुनिए, मणि गिरने के बाद जब वह डूबने लगी तब भगवान भूत भावन शिव ने उस काशी को उठाकर अपने त्रिशूल में रख लिया और माँ पार्वती, माँ लक्ष्मी और विष्णु भगवान उसी में बैठे रहे। जब पानी कुछ कम हुआ तब धरती माँ ने भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की कि हे भोलेनाथ, इस अपनी काशी नगरी को हमारे ऊपर छोड़ दीजिएगा। कम से कम मैं आपका दर्शन करूंगी, मैं अपने आप को धन्य मानूंगी यदि ये काशी नगरी अब यहाँ पर मुझे मिल जाए। तब भोलेनाथ ने माँ धरती की प्रार्थना सुनकर वह काशी धरती में मिला दी। मिलाने के बाद जब भोलेनाथ जाने लगे तब धरती माँ ने कहा, हे भोलेनाथ, आप इस प्रकार से नहीं जा सकते हैं। जब आपने पंचकोशी काशी दी है मुझे तो इस पर आप यहाँ पर आइए और जन कल्याण कीजिए और मेरा कल्याण कीजिए।
और समस्त विश्व का कल्याण कीजिए। तब महादेव ने इस प्रकार से धरती की करुण पुकार सुनने के बाद वहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए और वह काशी नगरी में ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होकर हमेशा के लिए धरती पर वास करने लगे और वही विश्व भर का पालन करते हैं। इसीलिए उस धाम का नाम विश्वनाथ धाम पड़ा। लोग कहते हैं कि प्रलय काल के समय जब पूरी धरती का अंत हो जाता है तब वह पंचकोशी काशी भगवान शिव अपने त्रिशूल में लेकर उसका कभी नाश नहीं होता। और मैंने जहाँ तक वेद शास्त्रों में पढ़ा है कि इस धरती पर कुछ स्थान और हैं जिनका प्रलय काल में नाश नहीं होता। एक जगह है जिसे हम और आप अयोध्या के नाम से जानते हैं। अयोध्या की जो भूमि है 84 कोस की भूमि है, वह भूमि गोलोक से आई हुई थी, तो उसका भी नाश नहीं होता। दूसरा स्थान आपने सुना होगा 84 कोसी परिक्रमा एक अयोध्या में होती है, दूसरी होती है मथुरा वृंदावन में। मथुरा वृंदावन में एक 7 कोसी परिक्रमा होती है जो आप परिक्रमा करते हैं। मथुरा वृंदावन में जाकर 21 किलोमीटर की परिक्रमा होती है जो आप सब गोवर्धन की परिक्रमा जो आप करते हैं। इसके बाद एक और बड़ी परिक्रमा होती है जिसे 84 कोसी परिक्रमा कहा जाता है और लोग उसे भी करते हैं। भादों महीने में जिस दिन भगवान का जन्म होता है, जिस महीने में, उस महीने में 84 कोसी परिक्रमा की जाती है। तीसरी परिक्रमा का महत्व चित्रकूट का बताया गया है। चित्रकूट में 5.5 किलोमीटर जो परिक्रमा है वह उसका भी नाश नहीं होता, वह भगवान के धाम को चली जाती है। वह भी गोलोक खंड से आई थी। चौथी स्थान जो है भगवान शिव ने बनाया था, वह स्थान उनका स्वयं घर कैलाश है। इन चीज़ों का प्रलय काल में नाश नहीं होता, गोलोक खंड में पहुंच जाती हैं। वहाँ से पुनः जब धरती की रचना ब्रह्मा करते हैं तो इस जगह पे दोबारा में यह सारी चीज़ें फिर आ जाती हैं। लोग कहते हैं कि काशी में यदि किसी की मृत्यु हो जाए तो उसे स्वर्ग का द्वार खुला मिलता है। लोगों के अपने अपने मत हैं। इसी मत को खंडन करने के लिए गोसाई जी आखिर में मृत्यु के समय काशी छोड़कर मगहर चले गए थे और उन्हें वहाँ भी मोक्ष प्राप्त हुआ था। मोक्ष काशी में या मगहर में जाने से प्राप्त नहीं होता है, मोक्ष होता है भगवान की सच्ची भक्ति करने से। इस प्रकार से भगवान भूत भावन शिव काशी में पधारे और इतनी ही कथा भगवान भूत भावन शिव की है जो मैंने आपको सुनाई। यदि कथा अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।